हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन मुझे ये बात भी पता है कि आप लोगों से भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, खासकर जो लोग मेंस के स्टूडेंट हैं, जिनका प्रीलिम्स हो गया है। एक तो इनसे पढ़ाई नहीं हो रहा, दूसरा जिनका प्रीलिम्स में जिसका 3 नंबर से कम है, <3 मार्क्स है, सब लोगों को एक होप है। कम से कम 50-60 बच्चे तो फ़ोन कर चुके हैं कि सर मेरे इतने इतने मार्क्स पे होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों बच्चे अभी बहुत ज़्यादा डायलेमा में हैं कि करें तो करें क्या। और जिनका प्रीलिम्स इससे ज़्यादा मार्क्स से नहीं हुआ है, वो लोग री एग्ज़ाम की चाहत कर रहे हैं। लेकिन ये इनको लग रहा है कि अब तो ये मेंस देंगे, जिनका 3 नंबर से कम मार्क्स से कम का छूटा है। वो लोगों को लग रहा है कि हाई कोर्ट कुछ भी अगर रियायत देगा तो मैं तो मेंस दूंगा। इनका ये कंसिडरेशन है कि मैं तो दूंगा। और मेंस वाले बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं कि अब इनको लग रहा है कहीं एग्ज़ाम का डेट बढ़ ना जाए। तो देखिए, आपके लिए जिनका प्रीलिम्स हुआ है, एग्ज़ाम का डेट बढ़े चाहे नहीं बढ़े, आपको तो अभी तो पढ़ना है। और डेट बढ़ भी जाएगा तो भी पढ़ना है, नहीं बढ़ेगा तो भी पढ़ना है। तो पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बुरा ये होगा, उस सबसे ज़्यादा बुरा आपके साथ ही घटना घटेगा कि एग्ज़ाम अगर 25 अप्रैल को हो गया। इससे बुरा कुछ नहीं हुआ कि अगर आप आज भी 1-2 दिन पढ़ाई छोड़ दिए। तो टेस्ट देने जाते हैं, टेस्ट दीजिए, जो करते हैं करिए, जैसा आपने पहले से शेड्यूल बना रखा था वो करते रहिए। एकदम एक रत्ती भी मत त्याग छोड़िए कि नहीं अभी पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहना है। सबसे बुरा आप ही के साथ होगा कि जिनका प्रीलिम्स हो रखा है। बाकियों के साथ, इनके साथ इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि इनका नहीं बढ़ेगा तो क्या, अभी तक तो ये रिजल्ट उस फेज में भी नहीं थे, लेकिन आपको तो मेंस देना पड़ेगा। तो सबसे बुरा आपके साथ होगा, इसलिए आप कंटिन्यू रखिए पढ़ाई को। अब कुछ लोग आकर यहाँ ज्ञान देंगे मुझे, कमेंट में लिखेंगे कि आप लोगों के वीडियो के कारण ही हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। भाई, वैसे लोग मत वीडियो देखा करो। लिखा रहता है कि क्या मैं किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाया हूँ। समझ गया ना। एकदम कुछ नहीं। अगर इतने डिस्ट्रैक्शन के तुम अगेंस्ट हो तो पहले तो यूट्यूब क्यों खोल रहे हो। यूट्यूब खोल कर वीडियो देख कर तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। क्या बातें करते हो, बच्चों वाली बातें करते हो। मत हो डिस्ट्रैक्ट। जिसका मैं मुझे ऐसा लगता है, मेरा विचार है कि ऐसा होगा। आपका विचार है कि नहीं, देखो। डिस्ट्रैक्ट मत हो। हम तो कह ही रहे हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन बाहर इतना नॉइज है, आउटसाइड इतना नॉइज है, उस नॉइज से कैसे अपने आप को दूर रख पाओगे। बोले तो इस जनरेशन में बहुत बड़ा दिक्कत है कि सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया पे लोगों का डिस्ट्रैक्शन है। आपके साथ ही नहीं, हम सबके साथ है डिस्ट्रैक्शन। तो इसे बस कम कर सकते हो तो कम करो। और बाकी लगे रहना है, पढ़ाई करते रहना है, चाहे प्रीलिम्स देना है, चाहे मेंस देना है, चाहे कुछ भी करना है, पढ़ाई तो करना ही है। हाँ। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हियरिंग हुआ उसका अभी जजमेंट को होल्ड पे रखा गया है। जजमेंट को होल्ड पे रखा गया है। मैंने अपने पहले दिन ही वीडियो को पे बता दिया था कि फ्राइडे को आ सकता है, रिजल्ट आ सकता है, लेकिन मेरा मैक्सिमम चांस था कि मंडे को आएगा। देखिए कल परसों मंडे को आता है या नहीं आता है, क्योंकि इतना बड़ा केस है तब तो आना ही चाहिए। मतलब इस 5-6 लोग मिलकर ये पूरा केस लड़े हैं, तो 5-6 लोगों का पूरा रिपोर्ट जो आएगा, इसका जो जजमेंट आएगा, वो भी कम से कम 500-700 पन्ने में का तो रहना चाहिए, मुझे लगता है। समझ गया ना। तो इसलिए समय लग रहा है, तो समय लग रहा है। बस भरोसा रखिए कि कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए, कुछ आउटकम अच्छा है, कोर्ट की तरफ से आउटकम अच्छा है। आइदर एक कमेटी बने, री एग्ज़ाम हो, जो होना हो, लेकिन अच्छा आउटकम हो। मैं क्यों बोलूँ। और मंडे से पहले तो नहीं आ रहा। कल आज नहीं आया तो कल संडे ही है, छुट्टी है। परसों तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए और कर सकते हैं क्या। समझ गया ना। इसलिए एकदम विचलित नहीं होना कि एक ही होल्ड पे रखा हुआ है। बीपीएससी कैलेंडर जारी कर दिया, अर्थात बीपीएससी केस जीत रहा है, उसको पता चल गया है। कुछ लोग मुझे कमेंट में ये भी लिखें कि उसको एजी ने बता दिया होगा कि आप लोग जीत रहे हैं, एडवोकेट जनरल ने, कि आप लोग जीत रहे हैं इसलिए आप दे दीजिए।
बीपीएससी तो अपनी मनमानी करता है, उसकी क्या चिंता करना। वो मनमानी करता है, जो उसको मन आता है वो करता है, इसलिए उसकी चिंता नहीं करना है। कैलेंडर कैलेंडर जारी करके वो सिर्फ मेंस वाले बच्चों पे दबाव डालने की कोशिश किया है। जो मेंस देने वाले हैं बच्चे, जिनका प्रीलिम्स हो रखा, उन पे प्रेशर डाला है कि भाई तुम लोग पढ़ो, इस सब बकवास में लगे रहोगे तो तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा। वो इस बच्चों को डरा रहा, ये इस बच्चों को डरा रहा, समझ गया ना, और किसी को नहीं डरा रहा है। और जबकि सबसे ज़्यादा डरा हुआ वही है, समझ गया ना। वो निडर नहीं है, वो डरता है तभी बार बार नोटिस निकालता है, समझ गया। तो इसलिए चिंता एकदम नहीं करने का, जो होगा, क्योंकि कोर्ट है भाई। और एक बात और समझिए कि अगर अगर इतना ही बीपीएससी, कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि बीपीएससी हमेशा हमेशा जीत जाता है, इस बार भी जीत जाएगा। भाई हाई कोर्ट इस बार 2 दिन मैराथन दौड़ में मैराथन सुना है, तो 2 दिन अगर सुनना होता तो नहीं, अगर उसको देरी से डिसीजन, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी नहीं, 6 महीने बाद डिसीजन आएगा, 2 महीने बाद भाई इतना देर उसको डिसीजन करना होता तो एक दिन सुनकर, पहला दिन आधे घंटे सुन के, फिर 10 दिन बाद का डेट दे देता, फिर उस दिन सुनता है आधे घंटे, फिर उसके बाद 10 दिन का डेट दे जाता, समझो कब पूरा होता है ये केस का हियरिंग। लेकिन उसने सारे केस को, सारा केस जितने हाई कोर्ट में केस इस डिविजनल बेंच में था, सारों को साइडलाइन किया और बोला कि पहले हम इस केस को सुनेंगे, और इस केस को पूरा सुना गया, कम से कम 10 घंटे के आसपास सुना गया है पूरा केस को। तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट इस मैटर को लाइटली लिया है, हाई कोर्ट इस मैटर को बहुत ही सीरियसली लिया है, और कुछ सीरियसली डिसीजन आएगा। बीपीएससी के वकील किस तरह से लड़े हैं इस पूरे केस को, आप लोग देखे नहीं है तो समझ जाइएगा, देख लीजिए। बहुत इधर से जो आर्गुमेंट दिया गया है, उस आर्गुमेंट को थोड़े वो लोग कट कर सके हैं। वो लोग तो सिर्फ अपने एक्सपर्ट कमेटी, रॉन्ग क्वेश्चन पे बोलते हैं एक्सपर्ट कमेटी ने इसका आंसर दिया। भाई मूर्ख हो तुम, तुम्हारा एक्सपर्ट क्या है जो 2023 में जनगणना करा देता, वो क्या होगा। कभी भी कर्क रेखा कहीं से गुजार देता, बर्फ कहीं गिरवा देता है, उसको क्या पता है। वैसे 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 तो वहाँ एक्सपर्ट बैठा है, तो बहुत अच्छी स्थिति में है। बात मानिए, बस अपने पे भरोसा रखिए, सब लोग भरोसा रखिए, कुछ अच्छा ही होगा। री एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, कम पहले तो इसका जांच होना चाहिए। जो जो बच्चे ऑब्जेक्शन लगाए हैं उन बच्चों का पहले रिजल्ट तो आना चाहिए कि वो ऑब्जेक्शन कितना सही है, कितना गलत है। तो ऑब्जेक्शन के लिए देखिए क्या क्या होता है। हम लोग भी वेट ही कर रहे हैं, मैं भी वेट ही कर रहा हूँ पूरे जजमेंट का, कि देखते हैं जजमेंट में क्या आता है, समझ गया। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कुछ नहीं रखा है, आ जाएगा जब डिसीजन आना होगा। होप फॉर द बेस्ट। हाँ, और जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए जब तक अभी रिजल्ट जजमेंट का डिसीजन नहीं आ रहा है, तो मैं कल से मैं डीआई का एक क्वेश्चन डेली आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। डीआई सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसलिए डीआई प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वही लिंक दे दिया करेंगे, हम लोग डिस्कस डेली एक क्वेश्चन लेंगे, 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, लाइव अटेम्प्ट करेंगे, और लाइव अटेम्प्ट करके ग्रुप में अपने आंसर डालेंगे और देखेंगे किसके कितने 20-25 मिनट में सही हो जाते हैं, कितने आंसर सही होते हैं। 25-30 मिनट, 30 मिनट या 25 मिनट में देखेंगे सॉल्व करके, 20 मिनट से 25 मिनट का। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो बुक्का स्टूडेंट के नाम से ही है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ये ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि डीआई के बिना नहीं होगा सिलेक्शन। डीआई बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे मार्क्स, जिनका भी कम आपको लगता है डीआई में दिक्कत है वो लोग ज़रूर आइए इस पे, है ना। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। जैसा जैसा आपको लगे ठीक, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा अच्छा सोचिए, चिल रहिए, जो होगा देख लिया जाएगा, ठीक ना। एंग्जाइटी आता है लास्ट के 30 डेज में, तो उस एंग्जाइटी से पार पाने के लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।